Hello guys, welcome to the next lecture of economics, right? तो we were doing unit 2 of chapter number 2. ठीक है, चैप्टर 2 की हम यूनिट 2 कर रहे थे जिस पे अभी हम स्टार्टिंग में ही थे. वी वर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, राइट? तो यूटिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था. यूटिलिटी का मतलब होता है जो भी चीज आपके वांट को सेटिस्फाई करे, राइट? इसका मतलब इट हैज गॉट सम यूटिलिटी. अब एक और चीज, आपकी वांट किसी भी तरह की हो सकती है, राइट? आपको सेटिस्फैक्शन लिकर पी के भी मिल सकता है, टोबैको खा के भी मिल सकता है, मिल्क पी के भी मिल सकता है, राइट? तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा. तो हर एक चीज में यूटिलिटी है, चाहे वो लिकर है चाहे वो मिल्क है. आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि नहीं लिकर तो बुरी चीज है. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, याद करो. यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट इज न्यूट्रल, वो कोई भेदभाव नहीं करता है बिटवीन लिकर एंड मिल्क. शराब और मिल्क उसके लिए दोनों चीजें बराबर है, राइट? क्योंकि दोनों चीजें लोगों को क्या पहुंचाती है, सेटिस्फैक्शन, राइट? तो यूटिलिटी, ठीक है. तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था ये चैप्टर 2 का यूनिट 2. तो आज हमारा ये यूनिट 2 का आपका आई थिंक दिस इज द सेकेंड लेक्चर. ठीक है, तो देखते हैं यूटिलिटी क्या होती है. यूटिलिटी वांट satisfying पावर ऑफ अ कमोडिटी. ठीक, उसके बाद हम आज करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ यूटिलिटी. थ्योरीज ऑफ यूटिलिटी, ठीक है. अम, एक है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. और एक है हमारा अगली नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. तो दो दो थ्योरीज हैं हमारे पास. मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी बेस्ड होती थी किसके ऊपर? बेस्ड ऑन कार्डिनल यूटिलिटी. अभी बताऊंगी क्या है. और ये बेस्ड होता था बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस मैंने बताया. यूटिलिटी समझने के लिए हमारे पास बुक में दो थ्योरी दे रखी है. एक है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, एक है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी. मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी मैंने आपको बताया कि ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन कार्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल का मतलब होता है विच कैन बी काउंटेड, which can be counted in numbers. जैसे 1 2 3 12, राइट? या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्वांटिफिएबल, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी. क्वांटिफिएबल, ठीक.
तो ये थ्योरीज हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कुछ टर्म्स का मीनिंग जानना, राइट? तो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, हम थ्योरी तो बाद में डिस्कस करेंगे, बट थ्योरी जानने से पहले कुछ टर्म्स हम एडवांस में डिस्कस करेंगे। तो ये आपने लिख लिया है, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरीज ऑफ यूटिलिटी में दो थ्योरी थी आपकी, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड है? आपका कार्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, राइट? मतलब मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ये बोलती है कि जो हमारी यूटिलिटी है, जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इट कैन बी काउंटेड इन नंबर टर्म्स। मतलब मैं बता सकती हूँ कि मुझे ये खा के मिला है 20 का सेटिस्फैक्शन, मुझे ये खा के मिला है 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। तो हियर आई कैन एक्सप्रेस माय सेटिस्फैक्शन इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक, ये बोलता है, ये बोलती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो दिस इज बेस्ड ऑन कार्डिनल यूटिलिटी एंड दिस इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो आ जाओ अब, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक, तो यूटिलिटी हम दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के चलेंगे। एक हम पहले पढ़ के चलेंगे फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या हो जाएगी यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब उसके हिसाब से पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स, राइट? प्रोड्यूसर देखेगा कि अगर कोई कमोडिटी कंज्यूमर्स की वांट को पूरा कर रही है, इसका मतलब इट हैज गॉट सम यूटिलिटी। ओके, अब हम देखते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। It is a psychological feeling of satisfaction which varies from individual to individual। ठीक है, कंज्यूमर के हिसाब से यूटिलिटी का एक साइकोलॉजिकल, एक दिमाग का खेल है, राइट? साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मेरे को मैं राइट, मैं क्या कर रही हूँ, कोई चीज़ जब कंज्यूम कर रही हूँ तो उससे यूज़ करके मुझे तृप्ति मिल रही है, आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड। और जो ये सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है वो चेंज हो सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है मुझे सपोज करो मुझे रूह अफ़ज़ा ड्रिंक बहुत पसंद है, तो हो सकता है मेरे को वो चीज़ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे, किसी को नहीं पसंद है तो उसको वो कम सेटिस्फैक्शन दे, राइट? हो सकता है कोक पी के मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, पर अगले बंदे को पसंद नहीं है तो उसे कम सेटिस्फैक्शन मिले। तो राइट, कंज्यूमर्स, अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग चीजें अलग अलग लेवल का क्या देती हैं, सेटिस्फैक्शन देती है, राइट? कोक मेरे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है तो हो सकता है दूसरे को उतना सेटिस्फैक्शन ना दे, राइट? तो दिस फीलिंग इट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो कंज्यूमर का तो भाई साफ हिसाब किताब है, उसे यूटिलिटी कब मिलेगी कि मुझे क्या, मेरे पैसे का जितना भी पैसा मुझे मेरे
मेरे पैसे का क्या पूरा सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन मिला। मतलब जितना पैसा मैंने खर्च किया है ना, मेरा पैसा पूरा वसूल हो गया, तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे यूटिलिटी मिल गई। अब है एक कॉन्सेप्ट, टोटल यूटिलिटी। उसका मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम consuming different units of commodity, different units of commodity। इसको हम फुल सेटाइटी बोलते हैं, ठीक। टोटल यूटिलिटी TU ऑफ कमोडिटी N, ठीक है। तो पहले मुझे इतनी यूटिलिटी मिली, अगली यूटिलिटी इतनी मिली, तीसरी यूनिट कंज्यूम करी तो इतनी यूटिलिटी मिली। तो मैंने एक यूनिट कंज्यूम करी तो इतने की यूटिलिटी मिली 3 की, अगली यूनिट कंज्यूम करी तो 2 की यूटिलिटी मिली, थर्ड यूनिट कंज्यूम करी उस प्रोडक्ट की तो 1 की यूटिलिटी मिली। तो तीनों की को मैं जोड़ दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी आ जाएगा, राइट, फ्रॉम कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने एक चॉकलेट खाई तो इतने की यूटिलिटी, अगली चॉकलेट खाई तो इतने की यूटिलिटी, तीसरी चॉकलेट खाई तो इतने की यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगा, इट इज द समेशन ऑफ डिफरेंट यूटिलिटीज, राइट। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन का साइन है ना, ऑफ डिफरेंट मार्जिनल यूटिलिटीज, ठीक है। अलग अलग यूटिलिटी जो मुझे मिली है, ये इन, तो ये हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी, उन सब का समेशन, इन सबको सम कर दो। तो इस टाइप से भी लिख सकती हूँ, वेयर TU का मतलब क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी, N हो गया नंबर ऑफ कमोडिटी, UX UY UZ, ये क्या हो गया, टोटल रिस्पेक्टिव यूटिलिटीज ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। MU का मतलब हो गया यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। अब ये जो UX UY UZ क्या है, वही मैंने बताया। मैं रफ में यहाँ पे आपके सामने रफ में एक बार लिख रही हूँ। चॉकलेट खाई मैंने, जब पहली 1 चॉकलेट खाई तो मुझे मिला 10 का सेटिस्फैक्शन, 2 चॉकलेट खाई तो जैसे जैसे चॉकलेट का कंजम्पशन बढ़ाती जाऊंगी तो जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है चॉकलेट खा के, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। 8, अगली चॉकलेट खाई तो 6। तो ये हो गया आपका UX UY UZ। तो ये क्या है, रिस्पेक्टिव यूटिलिटीज, मतलब अलग अलग यूटिलिटी। 1 यूनिट की इतनी यूटिलिटी है 10, सेकेंड यूनिट की 8, थर्ड यूनिट की 6 यूटिलिटी। तो रिस्पेक्टिव मतलब हर एक यूनिट की अलग अलग यूटिलिटीज दे रखी है आपको, UX फिर UY और UZ, ठीक। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं।
marginal utility the additional utility derived from the consumption of extra unit of commodity. तो MUN को मैं लिख सकती हूँ, ये मैं आपको जब इसका पूरा न्यूमेरिकल समझाऊंगी तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अपने आप बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी आपको दिख रहा होगा कि मैम ये क्या फॉर्मूला लिखवा रही है, बट ये बहुत ही सिंपल है, राइट। जब आप ये करेंगे तो ये इजी आपको समझ आ जाएंगे इजीली। TUN माइनस TUM, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो, अगर मैं आपको एक रफ में एग्जांपल बता रही हूं, समझना इसे। देखो, यहां पे मैं चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यहां पे मैं लिख रही हूं उनको खा के मुझे कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और यहाँ पे मैं उसको सम करती जा रही हूँ टोटल यूनिट्स। पहले मैंने खाई 1 चॉकलेट, 1 चॉकलेट खा के मैंने काफी दिनों से खाई नहीं थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को मिला 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। मैंने बताया था ना, मार्जिनल यूटिलिटी में क्या करते हैं हम, अपने सेटिस्फैक्शन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, 15 का। अगले यूनिट कंज्यूम करी, मुझे मिला 13 का सेटिस्फैक्शन, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी की यही खासियत है कि यहाँ पे जो मुझे सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है उसको मैं क्या कर सकती हूँ, न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मतलब आई कैन क्लियरली से दैट बाय कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ चॉकलेट आई गॉट द सेटिस्फैक्शन ऑफ 15 यूटिल्स, एंड बाय कंज्यूमिंग द सेकेंड यूनिट ऑफ चॉकलेट आई गॉट द सेटिस्फैक्शन ऑफ 13 यूटिल्स। अब आप बोलेंगे मैम ये यूटिल्स क्या है। यूटिल्स एक यूनिट होती है मेजरिंग की, जैसे कि हम केजीज होता है, राइट। जैसे सब्जी ले रहे हैं तो केजी में मेजर कर सकते हैं, दूध ले रहे हैं तो लीटर में मेजर करते हैं, बोलते हैं ना 2 लीटर 3 लीटर। उसी प्रकार से जब मैं यूटिलिटी को मेजर करती हूँ तो क्या यूनिट होती है उसके, यूटिल्स, राइट। तो मैं बोल सकती हूँ मुझे पहले मिली 15 यूटिल्स, फिर मिली मुझे 13 यूटिल्स, थर्ड चॉकलेट खाई तो अब बहुत हो गया, अब मुझे मन नहीं कर रहा है, अब सेटिस्फैक्शन भी काफी कम हो गया है, तो नाउ आई गॉट द सेटिस्फैक्शन ऑफ कितना, 10 यूटिल्स, ठीक। तो ये तो हो गया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो, अगर मैं सिर्फ पहली चॉकलेट की बात करूं तो कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, 15 का, राइट। अब जो ये 13 सेटिस्फैक्शन दे रखा है 13th का, क्या ये दोनों का मिला के है, नहीं। ये 13th सेटिस्फैक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली यूनिट का है, सेकेंड यूनिट का। और जो ये 10 वाला सेटिस्फैक्शन है MU, ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, थर्ड, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब होता है, ये मैं रफ ही करा रही हूं, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी, जो मुझे एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन हो रही है बाय कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। तो 1 एक्स्ट्रा यूनिट जब मैंने कंज्यूम करी, एक ही तो एक्स्ट्रा करी है, सेकेंड यूनिट, तो मुझे कितने का एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला है, 13th का। फिर अगेन मैंने फिर से एक और एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा दी है, तो मुझे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितने का मिला है, 10 का। तो अगर मैं टोटल सेटिस्फैक्शन की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, पहले तो 15 का, फिर 15 प्लस 13 का, ठीक है, 28, और फिर
अब तक का सारा 15 प्लस 13 प्लस 10, तो कितना 38। ठीक, तो इसी तरीके से निकलता जाएगा आपका। तो देखो टोटल यूटिलिटी कुछ नहीं है, इट इज द सम ऑफ मार्जिन डिफरेंट मार्जिनल यूटिलिटीज। ठीक है, तो देखो अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ चॉकलेट, राइट, तो वो कैसे निकल जाएगी? जितनी अभी तक की टोटल यूटिलिटी है, कितनी 38। ठीक है, तो 3 चॉकलेट्स का टोटल यूटिलिटी माइनस माइनस 2 चॉकलेट्स यूटिलिटी। अब देखो ना, सिंपल सी बात है, ये क्या लिखवाया मैंने, देखो अगर सपोज करो इसको हाइड कर दो, इसको हाइड करो, पहले इसको मत देखो, सोचो ये दे ही नहीं रखा है, आपके पास सिर्फ दे रखा है टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन दे रखा है। तो 1 चॉकलेट का टोटल सेटिस्फैक्शन है 15, 2 का टोटल सेटिस्फैक्शन है कितना 28। ये मैं टोटल सेटिस्फैक्शन की बात कर रही हूं, मतलब किस किस का मिला के, 1 और 2 का, फर्स्ट और सेकंड यूनिट का टोटल सेटिस्फैक्शन मिला के कितना आया 28। फिर थर्ड, अब तक का थर्ड, अब तक का सारा 3 चॉकलेट का सेटिस्फैक्शन मिला के कितना आ गया, पहले का हुआ था 15, उसके बाद अब तक का टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हुआ 28, फिर अब तक आपके पास दे रखा है 38। तो आपके पास गिवन है 15, 28 और 38। ठीक है, 15, 28 और 38। आपके पास दे रखा है 15, 28 और 38। आपके पास एमयू नहीं दे रखा, आपके पास एमयू नहीं दे रखा। मुझे एमयू फाइंड आउट करना है, एमयू का मतलब आपको पता है, मुझे थर्ड यूनिट का एमयू फाइंड आउट करना है। मुझे फाइंड आउट करना है कि थर्ड चॉकलेट का, जो सिर्फ थर्ड चॉकलेट का एमयू है, एमयू मतलब सेटिस्फैक्शन है, थर्ड चॉकलेट का सेटिस्फैक्शन कितना है। तो देखो अब तक तीनों चॉकलेट का सेटिस्फैक्शन मिला के कितना था 38, कितना था 38 ही तो था, माइनस, अगर मैं अब तक के 2 चॉकलेट्स का सेटिस्फैक्शन हटा दूं, तो अब तक के 2 का सेटिस्फैक्शन कितना था टोटल, दोनों का मिला के टोटल कितना था 28, राइट, टोटल यूटिलिटी मतलब अब तक का टोटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तीसरे चॉकलेट का सेटिस्फैक्शन आएगा, तो 38 माइनस 28 कितना आ गया 10। ठीक है, तो देखो ना, अभी अब तक का टोटल है 38, सेकेंड यूनिट सेकेंड चॉकलेट तक का सेटिस्फैक्शन था कितना टोटल 28। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि थर्ड का इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन कितना है, तो क्या आ जाएगा 38 माइनस 28। ठीक, तो वो आ जाएगा 10। ओके, चलो
ठीक है, तो अब देखो, चलो इसके बाद कुछ हम अजम्पशंस पढ़ते हैं। ये सब आपको ना, जब आप इसका मैं आपको चार्ट कराऊंगी तो ये सारी चीजें जो अब तक हम लिख रहे हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, तब हम रिलेट कर लेंगे एक बार। assumptions of marginal utility analysis assumption of marginal utility analysis एक तो है rationality। रैशनैलिटी का मतलब होता है रैशनल, समझदार, कि कंज्यूमर समझदार है, वो सोच समझ के अपने पैसे खर्च करता है, मतलब समझदारी से पैसा खर्च करना इज नोन एज बीइंग रैशनल। ठीक, उसके बाद अगला अजम्पशन जो हमने देखा, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी का मतलब यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल टर्म्स या फिर इन न्यूमेरिकल टर्म्स। मतलब यूटिलिटी या फिर बोल सकते हैं सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, उसके बाद है अगला assumption, constancy of marginal utility of money। ठीक, तो ये पॉइंट जब हम ग्राफ करेंगे तब मैं आपको डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी डिस्कस करके फायदा नहीं है, अभी ये समझ नहीं आएगा। उसके बाद अगला है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब ये मान के चल रहा है कि हर कमोडिटी की यूटिलिटी उसकी अपनी है, एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर commodity।
एग्जाम्पल शुगर एंड टी। अब देखो, अगर मैं टी पी रही हूं, इफ आई एम ड्रिंकिंग, सपोज आई एम ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रही हूँ, राइट। तो चाय में ना शुगर नहीं है, राइट। तो चाय पी के मुझे उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो मैं बोल सकती हूँ कि टी की यूटिलिटी, जो टी का सेटिस्फैक्शन है, इट इज डिपेंडेंट ऑन शुगर, राइट। तो इसका मतलब यूटिलिटी डिपेंडेंट होती है, एक चीज की यूटिलिटी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या मान के चल रहा है कि टी की यूटिलिटी शुगर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। दोनों की, टी की यूटिलिटी विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय द शुगर, जबकि क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है? नहीं होता है, राइट। तभी तो ये अजम्पशन है, मतलब ये नहीं है, बट हम उन्हें क्या करके चल रहे हैं? मान के चल रहे हैं। और एक और चीज, जो मैं साइकोलॉजिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का मेजरमेंट का यूनिट्स किस में करते हैं? जैसे कि लिक्विड को हम केजीज, सॉरी लीटर में, हाँ केजी में भी करते हैं, राइट। 1 किलो दूध दे दो, 2 किलो दे दो, लीटर्स में भी करते हैं लिक्विड को। सब्जी को हम केजीज में करते हैं, राइट। तो मेजरमेंट इसकी क्या यूनिट है? यूटिल्स। मिलती 15 का यूटिल्स, 13 यूटिल्स, मुझे खा के मिला है 13 यूटिल्स। एक चॉकलेट खा के मिला है 13 यूटिल, अगले चॉकलेट खा के मिला है 10 यूटिल्स। तो सेटिस्फैक्शन को मैं किस टर्म में एक्सप्रेस कर रही हूँ? यूटिल्स, राइट। इसके बाद हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जैसे जैसे कोई चीज मैं कंज्यूम करती जाऊंगी, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम, राइट। सपोज आई एम वेरी हंग्री, मैं ऑफिस से घर गई, आई वॉज वेरी हंग्री। तो जब मैंने पहली रोटी खाई तो मैं बहुत खुश हुई, बिकॉज मुझे खा के बहुत तृप्ति मिली। अगली रोटी खा के ठीक है खा ली मैंने, बट वो बात नहीं आई थी जो कब आई? पहली रोटी में आई, राइट। फिर एक और खा ली, तो अब तो सेटिस्फैक्शन और ही कम हो गया। तो जैसे जैसे यूनिट्स में कंज्यूम करती गई, तो उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता गया? कम होता गया। तो इट एक्सप्लेन्स हाउ consumer reaches equilibrium in case of single good। हम यहाँ पे सिंगल गुड्स की बात करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो एनालिसिस है, इट टॉक्स ओनली अबाउट वन कमोडिटी। एमयू कर्व जो होता है, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन गिरता जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उसका स्लोप कैसा आ जाता है? डाउनवर्ड। ठीक। अब एक और चीज, मैक्सिमम जो सेटिस्फैक्शन है वो मुझे कब मिलेगा? इज व्हेन ऑफ गुड। मतलब मुझे जब लगेगा कि जितना मैंने प्राइस पे किया है ना, सपोज करो मैंने उस गुड्स के लिए प्राइस पे किया है 20, और मुझे सेटिस्फैक्शन भी अगर 20 का मिलता है,
इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि अब मेरा पूरा पैसा क्या हो चुका है, वसूल हो चुका है। तो वहां पे आई विल रीच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, राइट। अब आपको स्कूलों में बताया होगा जहां पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, जैसे 2020 है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो भी है, बट दैट वाज अ नैरो कॉन्सेप्ट, राइट। इकोनॉम सीए में पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी होता है वो वाला पॉइंट जहां पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, उसके बाद कंज्यूम करके कोई फायदा नहीं है, राइट। तो आप वहां तक कंज्यूम करते जाओगे जहां पे आपको लगे कि जितना मैंने प्राइस पे किया है, राइट, उतना किसके बराबर हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड, राइट। तो वहां तक आप चीज खरीदते रहोगे, उसके बाद यू विल स्टॉप परचेजिंग दैट कमोडिटी, ओके। तो मैंने कमोडिटी, जैसे पहले मैंने कमोडिटी कंज्यूम करी, मैंने प्राइस पे किया था 20, पर सेटिस्फैक्शन मिल रहा था 10 का, तो मैं और खरीदूंगी, सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, और खरीदूंगी, और खरीदूंगी। ये पॉइंट ऐसा आया जहां पे मुझे लगा मेरा पैसा वसूल हो गया है, जितना मैंने प्राइस पे किया है उतना ही मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया है, तो आई विल स्टॉप परचेजिंग एट 1 2 3, कितना, फोर्थ यूनिट के बाद मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि फोर्थ यूनिट पे मुझे क्या मिल चुका है, टोटल सेटिस्फैक्शन मिल गया है, या फिर मैं बोल सकती हूँ आई हैव रीच्ड माई इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट आई हैव रीच्ड। ठीक है, इसके बाद है अकॉर्डिंग टू लॉ, according to law, when a consumer increases the consumption of good, there is decline in the mu derived from each successive unit of that good। क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे मैं कोई चीज का कंजम्पशन बढ़ाऊंगी, पहले 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, तो जितना ज्यादा मैं एक्स्ट्रा यूनिट, सक्सेसिव यूनिट मतलब नेक्स्ट यूनिट, जितनी ज्यादा मैं नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट, एडिशनल एडिशनल यूनिट कंज्यूम करती जाऊंगी, मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब एक्स्ट्रा जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है बाय कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट, वो मेरा सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, कम। देखो ना, आप बहुत भूखे थे, आपको किसी ने 1 मैंगो दे दिया, तो आपको तो मिल गया 80 का सेटिस्फैक्शन, राइट। उसके बाद अगला मैंगो दिया तो वो वाली बात नहीं आ पाएगी, हो सकता है अब आपको मिले 70 का सेटिस्फैक्शन, फिर आपने तीसरा मैंगो खाया, आपको मिला 50 का सेटिस्फैक्शन, चौथा अब बहुत मीठा हो गया, अब आपको मिला 20 का सेटिस्फैक्शन। तो जैसे जैसे आपने एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते गए, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी थी, जो आप मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, राइट, एडिशनल, जो आपकी एडिशनल यूटिलिटी थी बाय कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट्स, वो क्या होती गई, कम होती गई, ठीक। ऑफ दैट गुड, while keeping the consumption of other goods constant।
मतलब अगर मैं मैंगो खा रही हूँ तो मैं सिर्फ मैंगो ही खाऊंगी, आई विल नॉट ईट एनी अदर फ्रूट। उस समय मैं कोई और फ्रूट नहीं खाऊंगी या कुछ और चीज नहीं खाऊंगी। अगर मैं मैंगो खा रही हूँ, राइट, पहला मैंगो खाया, उसके बाद मैंने मिर्ची वाली चीज खा लिया, बहुत मिर्ची लग गई है, एकदम से आपको किसी ने आम दिया, तो आपका सेटिस्फेक्शन कम होने की जगह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तो जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होता जाएगा, कम। पहली यूनिट से मिला 80 का सेटिस्फैक्शन, अगले से मिला 70 का, तीसरे से मिला 50 का। तो लॉ तो ये है कि सेटिस्फैक्शन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। बट अगर मैं सेकंड आम के साथ मैंने बहुत मिर्च वाली चीज खाई और मेरे को बहुत मिर्च लग गई है, किसी ने तीसरा आम दिया तो मुझे इतनी तृप्ति हुई कि कितने का सेटिस्फैक्शन मिल गया, 90 का, जो कि गलत है ना, मेरा लॉ डिस्टर्ब हो गया। कायदे में तो ये सेटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए था, कम कम होना चाहिए था, बट एकदम से क्या हो गया है, ये बढ़ गया है, राइट। इसीलिए हम क्या मानेंगे, वी विल कीप द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट। ओके, चलो इसके बाद है एग्जाम्पल। यूनिट कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। पहली यूनिट कंज्यूम करी, टोटल यूटिलिटी वाला कॉलम बाद में करेंगे क्योंकि वो कुछ नहीं है, इट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल द कमोडिटीज, राइट। तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके मुझे कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, 30 का। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करके कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, 26 का। थर्ड यूनिट कंज्यूम करके मुझे मिला सेटिस्फैक्शन 20 का। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करके मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है 12 का। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करके मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है 2 का। तो मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करती गई, वैसे वैसे जो सेटिस्फैक्शन है उस गुड्स से, जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, वो क्या होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, चॉकलेट भी, पहली चॉकलेट खाई तो अच्छा लगा, अगली चॉकलेट खाई तो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि फर्स्ट चॉकलेट में लगा था। तो आपकी यूटिलिटी 30 से कितनी हो गई, 26। उसके बाद एक और चॉकलेट खा ली तो अब सेटिस्फैक्शन और गिर जाएगा। तो वही है, जो हमारा सेटिस्फैक्शन है बाय कंज्यूमिंग वन वन एक्स्ट्रा यूनिट, वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। सिक्स यूनिट खाई, अब बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, 0 का। सेवन्थ यूनिट खा ली तो अब तबीयत खराब हो गई मेरी, तो सेटिस्फैक्शन माइनस में कन्वर्ट हो गया। एट्थ यूनिट खाई तो और ज्यादा तबीयत खराब हो गई, पेट, लूज मोशंस हो गए, राइट, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी कुछ नहीं है, जैसे आप ग्राफ में करते हैं ना स्टैटिस्टिक्स में सम, तो ये पहला टोटल 30, उसके बाद सेकेंड यूनिट अब तक का सारा टोटल कितना हो जाएगा, 30 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 56। तो अब तक का टोटल कितना है हमारे पास, 56, अब तक का सारा टोटल है 56। थर्ड तक का टोटल कितना हो जाएगा, 56 प्लस 20 कितना, 76। तो अब तक का टोटल कितना है, 76। अब फोर्थ तक का टोटल कितना हो जाएगा, 76 प्लस फोर्थ यूनिट का कितना है अकेले का, 12, तो 76 प्लस 12, तो अब तक का सारी यूनिट्स का टोटल हमारे पास आ जाएगा 88, ठीक है। उसके बाद 88 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 90। उसके बाद 90 प्लस 0 फिर से आ गया 90, फिर 90 प्लस माइनस 4 कितना हो गया, 86। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 78। अब देखो, ये वाला 0, इस 0 का मतलब क्या है, 6 यूनिट कंज्यूम करके आपको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, बस अब हो गया, ठीक। तो ये है आपका कौन सा पॉइंट,
सैचुरेशन, सैचुरेशन होता है ना, बस अब हो गया, इसके बाद कुछ नहीं। सैचुरेशन पॉइंट। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे वी आर डन विद द कंजम्पशन, बस हो गया, इसके बाद वी विल नॉट कंज्यूम इट एनी मोर। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे टी यू और एम यू के बीच में रिलेशन देखूं, तो हमने क्या देखा, टी यू तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एम यू के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जब तक ये एम यू अभी तक तो है ही है, राइट, तो टी यू क्या होता रहा, इंक्रीज होता रहा। जैसे ही एम यू जीरो आ गया ना, वैसे ही टी यू क्या हो गया, कांस्टेंट, राइट। उसके बाद जब एम यू नेगेटिव हो गया तो टी यू स्टार्ट फॉलिंग, राइट, टी यू विल स्टार्ट फॉलिंग। तो हमने क्या देखा, as Tu is increasing, Mu is positive, ठीक। तो अगर मैं ग्राफ के थ्रू बनाऊं, ठीक है, दोनों एक जगह से स्टार्ट हुए, 30 30, सपोज करो ये पॉइंट 30 का है, टी यू तो इंक्रीज होता रहा, ठीक है। एम यू टी यू कहाँ से निकला, एम यू से ही तो निकला, तो पहले एम यू पॉजिटिव था, तो देखो, जब एम यू जीरो हो गया, वो पॉइंट टी यू का कौन सा पॉइंट है, पीक का पॉइंट है। उसके बाद जब एम यू नेगेटिव आ जाएगा, तो टी यू विल स्टार्ट ये आपका एम यू है, तो जब एम यू नेगेटिव हो जाता है तो टी यू विल स्टार्ट फॉलिंग, ठीक। तो जो ये वाला पॉइंट था जहां पे एम यू जीरो था, वो पॉइंट कौन सा था, सैचुरेशन पॉइंट, या उसको मैं बोलूंगी व्हेन एम यू इज इक्वल टू जीरो, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। और अब जो ये नेगेटिव वाला हो रहा है, ये कौन सा वाला है, डिससैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन। और वैसे भी डिससैटिस्फैक्शन ही तो होगा, देखो अपना फिगर देखो, जब तुम जब तुम्हारा एम यू जीरो पहुंच गया, मतलब अब तुम्हें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या उसके बाद भी कंज्यूम किए जाओगे क्या, अब तो तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तो अब तो तुम्हें क्या मिल रहा है उस चीज से, डिससैटिस्फैक्शन, आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो यू विल स्टॉप कंज्यूमिंग एट सिक्स्थ यूनिट, क्योंकि सेवंथ यूनिट और एट्थ यूनिट में तो आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। तो पॉइंट ऑफ सटाइटी को हम डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ सटाइटी, point when total satisfaction is received,
ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कंज्यूमर इज टोटली satisfied, full stop. He would not consume that good anymore. He would not consume that good anymore. ठीक, तो हम इसके बाद ये लास्ट कर देते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. TU और MU के बीच में क्या रिलेशन है? पहला, MU diminishes throughout. Second, MU is the rate of change of TU. Third, MU can be positive or negative or zero. Four, when MU is positive, TU is increasing. From unit 1 to unit 5 हमारे ग्राफ के हिसाब से. Fifth, when MU is 0, मतलब टोटल, तो हमने क्या क्या पढ़ा? MU डिमिनिशेस थ्रू आउट, मार्जिनल यूटिलिटी, जब जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तो जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाएगा. तो एक्स्ट्रा जो सेटिस्फैक्शन है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी है, राइट, विद ईच एक्स्ट्रा गुड इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, राइट. MU इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ TU. हमने बताया TU कुछ नहीं है, TU किसके ऊपर डिपेंडेंट है? MU. MU का ही तो टोटल करके क्या निकलता है आपका? TU, राइट. तो MU हमने पता था, हमने पढ़ा था, पॉजिटिव भी आई थी MU की फिगर, पहले 30 था, 26, 20, 12, 12, फिर 0 भी हुआ, उसके बाद -4 भी हुआ. तो MU कुछ भी हो सकता है. उसके बाद हमने देखा जब तक MU पॉजिटिव रहा, राइट, 0 तक रहा, तब तक टोटल यूटिलिटी क्या हुआ? इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, 90 तक आया. और जैसे ही MU नेगेटिव हो गया, देखो ना अपनी फिगर देखो, जैसे ही MU नेगेटिव हो गया -4, वैसे ही टोटल यूटिलिटी क्या होती गई? गिरती गई, राइट. इट स्टार्ट्स फॉलिंग. और एक और चीज हमने देखी, जब MU 0 हुआ वहां पे टोटल यूटिलिटी क्या था? वॉज मैक्सिमम 90. उसके बाद देखो ना 88, 90, 90, उसके बाद इट स्टार्ट्स फॉलिंग. ठीक. और जब MU नेगेटिव होता है तो TU कीप्स ऑन फॉलिंग. TU तो गिरता रहेगा. अब इसको और नेगेटिव कर दो, -12 कर दो, तो ये तो और कम आ जाएगा ना, 78 -12 और कम आ जाएगा ये आपका TU, राइट. तो लिख लो रिलेशंस. When MU is 0, TU is maximum. When MU is 0, TU is maximum at 6th unit. ठीक है, at 6th unit. 6th, when MU is negative, तो TU is decreasing.
यूनिट 7 एंड 8। तो टी यू कुछ नहीं है, टी यू इज समेशन ऑफ यूटिलिटी derived from each produce। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज क्लास। इसको रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम एक बार इसको फिर से डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।